सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की 10-10 रुपए की कटौती। उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ की संभावना को किया खत्म। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में सड़क सुरक्षा समाधान पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में की शिरकत। बोले, देश भर के विशेषज्ञ करेंगे सुरक्षित परिवहन पर चर्चा। और चंडीगढ़ में सुखना झील पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम का 2 दिवसीय एयर शो शुरू। आसमान में फाइटर जेट से बनाई आकृतियां देख दर्शक हुए रोमांचित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन फील्ड से जुड़े टैक्स और निर्यात नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 12 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ की संभावना खत्म हो गई है। केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सराहना की है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा कि पश्चिमी एशिया तनाव के चलते इस महीने अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर करीब $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई। क्रूड में तेजी से दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ गए। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में मोदी सरकार ने अन्य देशों की तरह क्रूड ऑयल का बोझ जनता पर नहीं डालने का फैसला किया है। इसके तहत एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि आम लोगों को तकलीफ न हो, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने सोचा। हम प्राकृतिक गैस तथा तेल के लिए दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर है। पश्चिमी एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री का यह फैसला सराहनीय और प्रशंसनीय है। नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। कोई आम लोगों को तकलीफ ना आए, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है। वहीं ईंधन कमी की अफवाहों के बीच तेल कंपनियों ने बताया कि भारत पेट्रोल डीजल का नेट एक्सपोर्टर है और कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल व एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF के भंडार मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में ईरान में हालिया संघर्ष के बाद पैदा हुए अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक हालात पर चर्चा होनी है और इस संबंध में राज्य की जो तैयारियां हैं, उनकी जो तमाम योजनाएं हैं, उन पर भी समीक्षा की जाएगी। वहीं आचार संहिता लागू होने के कारण जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वह इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। कैबिनेट सचिवालय चुनाव वाले राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के प्रमुख सचिवों के साथ एक अलग बैठक होनी है। बैठक का उद्देश्य राज्यों के साथ समन्वय बनाना है। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया को संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों संसद में कहा था कि पश्चिमी एशिया में संघर्ष से पैदा हुआ अप्रत्याशित संकट जो है, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। इससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संकट का सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह से टीम इंडिया की भावना से एकजुट होकर करना होगा। भारतीय सड़क कांग्रेस एवं लोक निर्माण विभाग की ओर से आज चंडीगढ़ में सड़क सुरक्षा समाधान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संगोष्ठी की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई देने के साथ कहा कि सड़क सुरक्षा का यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के साथ सुरक्षित राष्ट्र
बनाने का निर्णय किया है। सीएम ने कहा कि यहाँ विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हरियाणा को पहली बार सड़क सुरक्षा पर संगोष्ठी करवाने का अवसर मिलने पर केंद्र का आभार जताया और कहा कि देश भर के विशेषज्ञ, अभियंता, शोधकर्ता तथा नीति निर्माता एक मंच पर इकट्ठे होकर यहां 2 दिनों तक सड़क सुरक्षा के विभिन्न विषयों पर गहनता से चर्चा करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 उस संकल्प के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। साथियों, यह गोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप ये तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। साथियों, यहाँ विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर के भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि इस संगोष्ठी के माध्यम से पूरे देश के करीब 350 विशेषज्ञ सड़क सुरक्षा और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अपनी राय भी देंगे। साथ ही हरियाणा में सड़कों की सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए सामूहिक चर्चा का भी आयोजन किया जाएगा। किसी भी देश व प्रदेश की स्थिति वहां की सड़कों की हालात से देखने से पता चलती है। आज की दुनिया में सड़क और परिवहन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सड़क का उपयोग करता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम जनता को मजबूत व गुणवत्तापूर्वक सड़कों की मूलभूत सुविधा प्रदान करें। यदि हम तत्परता, ईमानदारी व गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो निस्संदेह हम अपने कर्तव्य को भलीभांति निभाने में सफल हो जाएंगे। पंजाब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले में पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग अब और तेज हो गई है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सभी राजनीतिक दलों से अपने हितों से ऊपर उठकर पीड़ित परिवार का साथ देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गगनदीप सिंह की पत्नी और बच्चे लगातार न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस मामले की अनदेखी कर रही है। जाखड़ ने चिंता जताई कि अब तक परिवार की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ रही गगनदीप की पत्नी के साहस की सराहना भी की। मैं सलाम करदा डीएम गगनदीप रंधावा ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। मैं सलाम करदा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ है। दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। राजा वड़िंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए पूछा कि भाजपा इस मामले में सीबीआई जांच के लिए उनकी अनुमति का इंतजार कर रही थी। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमलोह में मुठभेड़ के बाद शूटर जसप्रीत सिंह उर्फ जस निवासी खेड़ी नौद सिंह जिला फतेहगढ़ साहिब को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 17 मार्च को पंजाब विश्वविद्यालय में फायरिंग की थी। डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बताया कि आरोपी से पिस्तौल के अलावा पुलिस टीमों ने एक मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोखे भी बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एजीटीएफ प्रमोद बान ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान आरोपी को अमलोह पातड़ा रोड पर रोका गया, जहां उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी घायल हो गया और उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल लुधियाना में गुरुद्वारा श्री नानकसर में अरदास की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे त्याग,
तपस्या और सेवा भाव की पवित्र भूमि श्री नानकसर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती के कण कण में गुरुओं की कृपा बसी हुई है। उन्होंने बाबा नंद सिंह जी महाराज को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कठोर तपस्या से इस स्थान की नींव रखी थी और भक्ति की ऐसी ज्योत जलाई जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों को रोशन कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा ईश्वर सिंह की जयंती पर भक्तों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार गुरु साहिबानों के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम निरंतर कर रही है। नानकसर साहिब वो पवित्र स्थान है जिहदी नींव बाबा नंद सिंह जी महाराज उन्हां दे कठोर तप नाल ये रखी गई सी। इस भूमि ते उन्होंने वो तप तपस्या की है, उन्हां दी भगती वो जोत जगाई। बाबा नंद सिंह जी ने इस पवित्र भूमि ते भगती दी वो जोत जगाउण दा उन्होंने काम किया जिस दिलों अज भी करोड़ां दिलों नूं रोशन कर रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अंदर खाते गठजोड़ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय दोनों पार्टियां अंदर खाते एक हो जाती हैं, लेकिन हर बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि अब पंजाब की जनता कांग्रेस तथा आप पार्टी के अंदरूनी समझौतों को समझ चुकी है, इसलिए इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी तथा भाजपा की नीतियों पर विश्वास करने का निर्णय ले लिया है। कांग्रेस और आम आदमी ने मिलकर के एक प्रत्याशी तार दिता सी, दोनों ने मिलकर के। आम आदमी का प्रत्याशी, कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं तारिया सी। तुसी ये वेख लो कि समझौता किदा किदे नाल है, ये सारा दिखाई देना है। क्योंकि मैं जदों कुरुक्षेत्र ते मैंबर पार्लीमेंट का चुनाव उत्थे लड़िया सी तो उत्थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर के एक ही कैंडीडेट आम आदमी का उतार दिता सी। उन्हां दा गठजोड़ है, साडा गठजोड़ नहीं है। चंडीगढ़ में सुखना झील पर आज से 2 दिवसीय एयर शो शुरू हो गया है। एयरफोर्स की सूर्य किरण ने आसमान में फाइटर जेट से अलग अलग आकृतियां और तिरंगा बनाने जैसे करतब दिखाए। इस मौके पर चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सुखना झील पर एयर शो देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि प्री बुकिंग करवाने वाले लोगों को भी एंट्री दी गई। सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी के बीच आसमान में सूर्य किरण के करतब देख लोग रोमांचित हुए। इस आयोजन में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। टीम का नेतृत्व विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधू कर रहे हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन में चंडीगढ़ को 7 जोन में बांट रखा है, जहां से लोगों को सुखना लेक तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। निजी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। रामनगरी अयोध्या आज रामनवमी के पावन अवसर पर भक्ति, आस्था और भव्यता के अद्भुत संगम की साक्षी बनने जा रही है। सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू होकर 11 बजे तक चले। दोपहर 12 बजे से भगवान राम लला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान सूर्य की किरणों ने श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य तिलक किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला का यह दूसरा सूर्य तिलक है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर में श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टेलीविजन पर इस अद्भुत दृश्य को देखा। इस खास अवसर पर भगवान को करीब 6 क्विंटल पंजीरी तथा 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही कतारों में लगे रहे। वहीं चैत्र नवरात्रि का आज 9वां दिन है। आज का दिन मां दुर्गा को समर्पित है। इस मौके पर दिल्ली के झंडेवाला देवी मंदिर और छतरपुर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है।
और आप हमारे समाचार डीडी न्यूज चंडीगढ़ फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो चंडीगढ़ में समाचारों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।